अनमोल, तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कान्हा जी, हम जानते थे कि आप हमारे लिए कोई ना कोई साथी जरूर भेजेंगे जो हमारी मदद कर सके। बिगड़े नवाब, अब देखे हम दोनों साथ मिलके उस नकली हाथी के दांत वाले आलोक की असली दांत कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम रमन जी का विश्वास भी वापस जीत लेंगे। रमन, तुम्हारे परिवार वालों ने कैसी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ा? मतलब कोई अपनी भाई के साथ मिलकर ऐसी बेहुदा हरकतें कैसे कर सकता है? ओ लाली पाउडर, तुम फिर आ गई ना? रमन को भड़काने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? वैसे अब तुम ठीक हो चुकी हो, चलो निकले यहां से। भाभी, लाली कहीं नहीं जाएगी। रमन, गलती उस अनमोल की है, उसमें इस बेचारी की क्या गलती है? रमन, ये मत भूलो कि अनमोल तुम्हारी बीवी है। भाभी प्लीज, उस गवार का नाम जोड़ना बंद करिए मेरे साथ। ना मैंने उसके साथ फेरे लिए हैं और ना ही मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, तो वो मेरी बीवी कैसे हुई? रमन, ये तुम क्या बोल रहे हो? अनमोल अगर तुम्हारी बीवी नहीं है तो किसकी बीवी है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी बीवी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आलोक और संध्या पति पत्नी हैं तो वो नंदिनी से शादी क्यों कर रहे हैं? वही तो बात पता करनी है। वो हाथी के नकली दांत वाला लोग दांतों तले उंगली चबाने वाला काम दोबारा क्यों कर रहा है? और उसकी गर्दन तो हम दोबारा पकड़ेंगे। जो हमारे भाई की सब गर्दन पकड़े है ना, वो तो हम छुड़वाएंगे, क्योंकि हम तो कभी चाहते ही नहीं है कि जो गलती हमारे भाई ने नहीं की है उसकी सजा हमारे भैया को मिले। बोलिए, हम सही कह रहे हैं ना? अरे रे, कहाँ चल दिए आप? रूम में। वाह, आपने अभी हमसे मोटे मोटे वादे किए ना, और अब चल दिए जनाब आराम फरमाने के लिए। अरे नंदिनी की शादी अगले साल नहीं, कल है, कल। आपने कुछ सोचा भी है कि हम सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि हम लोग गलत नहीं है? नहीं, आपको तो आराम फरमाना है। आप बोलिए, आपने कुछ सोचा या आप ये सोच रहे हैं कि बरगद की चुड़ैल आएगी हमें कोई आइडिया देने के लिए? अनमोल, मैं रूम में सोचने के लिए ही जा रहा हूं। और हाँ, तुम्हारे साथ खड़ा रहा ना तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं आने वाला है। और एक मिनट, बरगद की चुड़ैल डराने के लिए आती है, आइडिया देने के लिए नहीं। अच्छा रुकिए रुकिए, हमें एक आपसे बात पूछनी है। सच सच बताइएगा, आप पिछले जन्म में बैलगाड़ी थे ना? What? ऐसा आंख फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? जवाब दीजिए। तुम्हारी स्टूपिड बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। पर हमारे पास है। हम आपको बताते हैं, हमें ना पूरा विश्वास है कि आप पिछले जन्म में जरूर बैलगाड़ी रहे होंगे, तभी आप धीमे धीमे चलते रहते और धीमे धीमे सोचते भी रहते। पर हम ना बैलगाड़ी नहीं है, हम तूफान मेल हैं, और इसीलिए हमने सोच लिया एक बढ़िया सा आइडिया। पता है अनमोल, जब भी तुम ये शब्द इस्तेमाल करती हो ना, आइडिया, मुझे लगता है सुनामी आने वाली है। पता नहीं कौन सा तूफानी आइडिया सोच कर रखा है तुमने, और तुम क्या करने वाली हो। अब ऐसे मोती जैसे दांत निकाल कर क्या देख रही हो? बताओगी क्या आइडिया सोचा है तुमने? अनमोल, हमें ना एक बढ़िया सा आइडिया है, अगर उसको सुन के आपको आनंद दिया है ना तो कहिएगा,
झुके झुके बताते। ये दोनों जब भी साथ में दिखता है ना, का कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे होते हैं। क्या बोल रहे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। शौक करना रहना पड़ेगा तुझे लाली, क्योंकि अनमोल ना चुप बैठने वालों में से नहीं है। कोई ना कोई योजना जरूर बना रही होगी। अनमोल, तुम मुझसे ये करवाओगी? बढ़िया आइडिया है ना? कैसी लग रही? अच्छी है। अरे शेरवानी को छोड़ो, बस आज जल्दी से शादी हो जाए और नंदनी हमारी हो जाए। उसके बाद तो अपने सपने सारे के सारे सच हो जाएंगे। कल सब हो जाएगा माँ। हम देखते हैं। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? अरे ओ बुढ़िया, तुम हमसे नहीं, हम तुमसे ही सवाल पूछेंगे कि तुम हो कौन और ये घर में का तुम झंडा वंडा गाड़ रही हो? अरे आप लोग कौन है और घर में कैसे घुसे चले आ रहे हैं? ये हमारा घर है। आप तो निकलो यहाँ से। क्या? अरे हम अपने घर से कैसे निकल जाए? अरे वो कहा है ना कि डलिया की दुकान के दलाल वाले ने हमें यहाँ भेजा है। अरे हम ये घर खरीद रहे हैं और ये चिंटू के नाना किधर रह गए? अरे ओ बड़ाऊ, यहाँ आया। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं बस आया। अरे यहाँ आया कि भाग्यवान, यहाँ। भाग्यवान भाग्यवान। सुनो, थोड़ा संभल के, ठीक है ना? वरना जो घुटनों में तुम कटोरियां डाले हो ना, वो सब निकल जाएगा। अरे कहा है ना कि इनको दिखाई विखाई नहीं देता है, बस इसीलिए इधर से उधर गिरते पड़ते रहते हैं। खैर इनका छोड़ो, ये घर तो ठीक ही ठाक है तुम्हारा, पर तुम हमको ठीक नहीं लगे। आप मुझे मार क्यों रही हैं? और सबसे पहले तो आप बाहर निकलिए घर से, और हमें कोई घर नहीं बेचना है। अरे पर हमको तो खरीदना है ना। चिंटू की नाना, आप ध्यान से सुनो तुम हमारी बात। इस घर का एक एक कोना ध्यान से देखना। तुमको तो पता ही है हमको कोना कितना पसंद है। हाँ। अरे आप लोग जानते नहीं है। अरे रुको, अगर हमको एक कोना मिल जाता है ना, तो हम तो उसको पकड़ कर घंटों बैठ सकते हैं। 1 मिनट, लेकिन आपने अभी कहा था कि ये तो देख नहीं सकते हैं। हाँ। हाँ, नहीं देख सकते, पर मन की आंखों से तो देख सकते हैं ना। अरे आपको पता नहीं है या किसी ने आपको बताया नहीं? बदतमीज। अरे मन की आंखें ना सबसे तेज होती है, तेज। भाग्यवान शांत हो जाओ। देखिए आप जो है इसका बीपी मत बढ़ाइए। अरे अगर इसका बीपी बढ़ गया तो सबको उठा पटक देगी। अरे बात तो सही कह रही है। और इस बात से हमें एक बात भी याद आ गई। आपको पता है, एक बार ना चिंटू के नाना की अकल पर ना पत्थर पड़ गया था। तभी ये दूसरी की औरत को ताड़ रहे थे और हमने उसी घटनास्थल पर इनकी आंखें नोच ली। बस तब से बेचारे देख नहीं पा रहे। अब हम ही बकते रहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ हाँ, देखो जी, हमारी भाग्यवान को जे घर पसंद आ गया है और अपनी पसंद की तो हरी मिर्च भी ना छोड़ती, तो जे घर तो वो लेकर रहेगी। क्या कर रही हैं आप? अनमोल चाहे जितनी भी कोशिश करे, रजत से हाथ मिलाकर भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अनमोल बहुत चालाक है,
और अपने परिवार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अरे तू छोड़ उस अनमोल को, वो तो एक नंबर की बेवकूफ है, बेवकूफ। तू बस ये बता, रमन की असली दवाई तो तूने फेंक दी थी ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने फेंक दी। काजू, जन्माष्टमी तो हो गई है, अब तो कृष्णा के कपड़े बदल लो। कृष्णा के कपड़े पसंद है तुम्हें? तुम्हें एक बात बताए, जब हमारा रजत बहुत छोटा था ना, तो उसे कृष्ण बनना बहुत पसंद था। 3-4 दिन उन्हीं कपड़ों में घूमता रहता था। ये तो रमन की दवाई है, पर ये यहाँ कैसे आई? वो भी भरी हुई। तो देखिए, आपको कितनी बार कहें, हमें ये घर नहीं बेचना है, इसलिए घर से बाहर जाइए। चलिए, हमें और भी काम है। ए जी, देख रहे हैं ना, ये 54 सा लड़का हमको 98 सा घमंड दिखा रहा है, और तुमको भी पता नहीं कर रहा था कि ये फुटकर लोग ही घर बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अरे भाग्यवान, इधर है भाग्यवान, इधर इधर। देखो क्या है, उम्र हो गई है हमारी, लगता है आंख के साथ साथ कान भी खराब हो गए, इसीलिए वो डलिया वाले दलाल की बात ना हमने गलत सुन ली। खैर, जो हुआ सो हुआ। चिंटू के नाना, अब माफी तो बाद में मिलेगी, अब यहाँ आए गए तो घर देख कर ही जाएंगे। अरे अरे रुको रुको, आपको हमारा ये घर संग्रहालय दिख रहा है क्या, जो आप देख कर जाएगी? बहुत हुआ आप दोनों का, आप निकलो हमारे घर से। अरे ओ चंको, हमारे घर घूमने से ना तुम्हारे इस घर की इज्जत और भाव दोनों बढ़ जाएंगे, इसलिए चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना ये जो डंडा है ना, डंडा इसी से तुमको मारेंगे, इतना मार मारेंगे ना कि तुम सीधा के नर्क में पहुंच जाओगी, समझे? तो अरे भाग्यवान, अरे ये तो चल पड़ी। अरे अरे, वो टूट जाएगा। अरे कहाँ जा रही है ये? रमन, ये लो पानी, मैं तुम्हारी दवाई लेके आती हूँ, दवा का समय हो गया है। ये कौन सी दवा दी है डॉक्टर ने? याददाश्त वापस आने के बजाय रमन तो और भुलक्कड़ होता जा रहा है। दवा नहीं लोगे तो सब कुछ याद कैसे आएगा? अनमोल, तुम्हारी शादी, सब कुछ। सच कहूं तो मैं उस अनमोल को याद ही नहीं करना चाहता। रमन, ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो रमन, ऐसी बातें करके ना मुझे टेंशन मत दिया करो, दवा तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। क्या हो भाभी? ये बॉटल खुली नहीं रही है। लाइए, मुझे दीजिए। भाभी एक सेकंड। रमन टाइम मत वेस्ट करो, लाओ मैं। अरे दो तो बाबा मेरे को। रमन, ये तुमने क्या किया? अब डॉक्टर को फोन करके नई दवाई मंगवानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं मृदुला, ये लो एक और शीशी। अरे ये कहाँ से मिली? किसी ने शायद गलती से कचरे के डिब्बे में डाल दी थी। रमन को पिलाओ जल्दी से। ठीक भी होना है ना जल्दी से। गुड, मुंह देखो कैसे बना रहा है ये, सिर्फ बच्चों जैसे कर रहे हो।
भाग्यवान कुछ मिला क्या? कहाँ गई भाग्यवान? अरे बस बहुत देख लिया आप लोगों ने घर। चलिए अब चलिए चलिए भाई साहब चलिए बाहर चलिए चलिए चलिए। हाँ चलो चलो। अरे इस पे अरे चलिए बहुत हुआ, निकलो। अरे दरवाजा छोड़ो। अरे दादा कोई है देख लो। ये लोग ना बुजुर्गों के साथ कैसी हरकतें कर रहे हैं। अरे उत्पीड़न की शिकायत करेंगे हम तुम लोग। जाइए यहाँ से। अरे ये निकालो। अब क्या हुआ? अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, पेट में सांप लौट रहे, जल्दी करो कुछ करो। ये मारा मौके पर चौका। मतलब आप भी सीख गए तूफानी दिमाग चलाना। अरे चिंटू के नाना, लगता है आपका कब्ज खुल रहा है। अब जाइए शौचालय जाइए जल्दी जल्दी। आप लोगों को जो करना है बाहर जाके कीजिए। चलिए। अरे बाहर बाहर कैसे करेंगे? हाँ बेटा, हालातों को देख कर ही जरूरतें तय होती है। ऐसा मत करो, अगर इनका पेट खुल गया ना तो हम सबकी नाक खुल जाएगी। चलिए चलिए। तो ऐसे कैसे किसी के घर में? बेटा हटो सामने से, वरना इनकी कब्ज का फवारा खुल जाएगा। जाइए शौचालय जाइए जल्दी। अरे ऐसे कैसे? ये लो लोटा लोटा। जाइए 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 जल्दी जल्दी। डंडा दीजिए हमें, दीजिए। जाइए वाह वाह वाह। का टुकुर काहे देख रहे हैं हमको? अरे अब चिंता मत कीजिए, चिंटू के नाना को ना अब कम से कम आधा घंटा लगेगा। इस राह पर आराम से अपना काम कर लीजिए, निपटा लीजिए। जाइए काम कीजिए। अब हम भी बैठ जाते हैं। चिंटू के नाना का डंडा यहाँ रख देते हैं। क्या पागल लोग हैं सच में, पूरा मूड खराब कर दिया। आपका मूड ठीक करने के लिए मैं हूं ना। लेकिन आलोक, जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आ रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या आप सच में ये शादी करना चाहते हैं? आओ बैठो। तो मेरी प्रिय पत्नी। मतलब अनमोल सही थी, ये दोनों पति पत्नी ही हैं। तुम अच्छे से जानती तो हो, अगर ये परेशानी ना होती तो ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता हमें। अच्छा, तो इसकी दूसरी शादी का राज इस फाइल में है। हमें कुछ भी करके इन लोगों का ध्यान भटकाना होगा। देखना सब ठीक हो जाए। कौन कम वक्त याद किया? हेलो। अनमोल, मुझे कुछ पता चला है। हाँ डलियाल दलाल, बोलो बोलो। हाँ बोलो। तुम जल्दी से इनका ध्यान भटकाओ ताकि मैं पूरी बात पता लगा सकूं। जल्दी करो। हाँ ठीक है। अरे रखो भाई रखो। हमारे सर पर क्या खड़ी हैं आप? जाइए पानी वानी लेकर आइए। लाज शर्म नहीं है आप में? ये हमारा घर है, चुपचाप बैठी रहो एक जगह। एक तो पागल की तरह मेरे घर में घुस आई हो, और बुढ़ापे में बंदर की तरह पूरे घर में उछल कूद मचा रही हो। हम बुढ़े हैं। तुम बुढ़ी भी हो और पागल भी हो। बुढ़िया होगी तुम, हम नहीं। हम जवान हैं, समझी तुम? बुढ़िया देखो तुम्हारे बाल पक गए हैं। तुम्हारे भी तो बाल पक गए हैं, अपने होश में आओ। अरे कुछ नहीं, हिम्मत कैसे तुम्हारी? मैंने क्या कर दिया? अरे क्या कर रही हो? मेरे ऊपर चढ़ गई। मेरे ऊपर फेंक दी। मैं दवाई लेकर आती हूँ, संभालो। हमारे दवा लेकर आ जाओ। ये दादा ओए अंकल।
आप यहाँ और क्या देख रहे थे? अरे अरे धोती भी ना संभाले, धोती संभाल रहे थे हमारी। अरे भाग्यवान, अरे देखो हमारी धोती का क्या हो रहा है। अरे भाग्यवान। अरे इनको दिखाई ही नहीं देता तो कहाँ देखेंगे। ठीक है चलिए, हो गया ना अभी आपका, बाहर निकलो। पेट तो साफ हो गया ना? अरे बहुत अच्छा। ठीक है चलो निकलो निकलो। चलिए, आपका पेट तो साफ हो गया ना, अब हमें प्रसाद भी चढ़ाना है। प्रसाद का है, आज तो जन्मदिन भी नहीं है हमारा। अरे 1 महीने बाद आपका कब्ज खुला है ना, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये घर बड़ा शुभ लग रहा है। चल आइए। हाँ भला टली। हाँ बोलो लाली। रजत और अनमोल मुझे बहुत देर से घर पर नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है उन दोनों ने पक्का कोई प्लान बनाया है। लाली अभी थोड़ी देर पहले 2 अजनबी बुढ़ा बुढ़िया मेरे घर पर आए थे। कहीं वो रजत और अनमोल तो नहीं थे? अरे तो जल्दी जाकर देखो, उन लोगों ने कोई चीज गायब तो नहीं की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि लोग इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं। थैंक यू अनमोल, अपने नंदिनी को इस दलदल में फंसने से बचा लिया। आपको कुछ पता चला? हाँ अनमोल, वो वजह पता चली है जिसकी वजह से आलोक नंदिनी से शादी कर रहा है।